सीजीआई सर का मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने हमें कॉकरोच से डिनोट किया, क्योंकि जो सरकार द्वारा फैलाई गई जो गंदगी है ना, उसी से हम आए। सारे गुंडे तो भाजपा में ही भरे हुए हैं। मैं खुले आम बोल रही हूँ। सरकार चाहती है कि लोग एजुकेटेड ना हो। अगर शिक्षा मिल गई, एजुकेशन मिल गई, तो लोग उनसे सवाल करेंगे, और जो उनका वो है ना हिंदू मुस्लिम, वो नहीं कर पाएंगे वो, और उसके नाम पे वो वोट नहीं ले पाएंगे। सारे प्राइम मिनिस्टर को एक जगह लो, लिस्ट बनाओ। सबसे ज्यादा भाषण में हिंदू मुस्लिम मोदी जी के ही भाषण में मिलेंगे। आई रियली थैंकफुल जो सोशल मीडिया क्रिएटर है, यूट्यूबर क्रिएटर, उनकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना आगे गया है। मीडिया क्यों नहीं आ रही है यहाँ? नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया है वो। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रुजायदा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं की दिल्ली की। दिल्ली के रहने वाली हैं। तो ये आप यहाँ पे नीट के किसी समर्थन में आई हैं या फिर बच्चों के लिए आई हैं? मैं यहाँ पे, मैं भी कॉकरोच हूँ एज अ जेनजी, तो मैं उन सबका सपोर्ट करने आई हूँ। आई एम नॉट नीट एस्पिरेंट, आई एम अ टीचर, लेकिन मैं उसी चीज़ पे बात करने आई हूँ, उसी चीज़ के विषय में मैं यहाँ पे। आप खुद को मानती है कॉकरोच, या लगता है कि नहीं छात्रों का मजाक उड़ाया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, सीजीआई सर का मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने हमें कॉकरोच से डिनोट किया, क्योंकि जो सरकार द्वारा फैलाई गई जो गंदगी है ना, उसी से हम आए, और आज हम वही आवाज़ आके यहाँ पे बन रहे हैं। एक मिनट भाई, तो एज ए टीचर आपको लगती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बेहतर कर रही है, या फिर सोचने की जरूरत है? बिल्कुल हमारी सोचने की जरूरत है। अगर हम सोचते नहीं तो आज हम यहाँ होते नहीं। साफ सीधी बात है। सरकार बार बार ये कहती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने लाई है, उसको लेकर बेहतर चल रहा है सब। बिल्कुल कुछ नहीं बेहतर चल रहा। अगर बेहतर चल रहा होता तो ये लीक नहीं होता, पेपर टफ नहीं होते। इवन मैंने प्रीलिम्स भी दिया यूपीएससी का, वो भी पेपर बिल्कुल सही नहीं आया। यूपीएससी पे भी भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा है सर। आप एक बात बताइए, यूपीएससी का एग्जाम दिया आपने, प्रीलिम्स किया, मेन किया, इंटरव्यू किया, उसके बाद आपको करना क्या है? आपको उसके बाद गवर्नमेंट की ही बात सुननी है, जैसा कि आप लाइव एग्जाम्पल हमारे पीछे देख ही रहे हैं। कल गुंडागर्दी हुई, क्या एक्शन लिया? कुछ एक्शन नहीं लिया। जो लोग काम सही कर रहे हैं उनके घर पे जाके ये लोग रात भर वहाँ पे दंगे फसाद उनके सवाल जवाब कर रहे हैं, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए कोई सवाल जवाब ही नहीं है। भाजपा प्रमोट करती है, ये कह रही है 110%। सारे गुंडे तो भाजपा में ही भरे हुए हैं। मैं खुले आम बोल रही हूँ ये चीज़। अब चाहे आप इसको देशद्रोही बोले, चाहे कुछ भी बोले, मैं इस देश को और मैं अपने देश के लिए सच्ची हूँ। आपको डर नहीं लग रहा कि जो भाजपा समर्थित लोग हैं आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे? मुझे किस बात का डर? अगर इतने सारे कॉकरोचेस यहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट डे से हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है कि आप अपना ये रिमूव करो, कुछ करो। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि आप यहाँ आते क्यों हो। मेरे लिए मेरा देश बहुत सबसे आगे है। आंदोलन तो सबके लिए है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर मेरे को यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे ये सारे कॉकरोचेस मेरे लिए यहाँ खड़े रहेंगे। 5 दिन हो गए, सरकार सुन नहीं रही है, लग रहा है इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर ये आवाज उठी है, जब तक हम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। अब हम जागे हैं, उन्होंने हमें कॉकरोचेस बोले, अब हम जागे तो डेफिनेटली सरकार इसके ऊपर ये बदलाव आएगा ही आएगा। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया सुना आपने? जी, दहशतगर्द कह रहे हैं आपको। जी, क्या कहने, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? ये सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग, एक तो आप खुद एजुकेटेड नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत देश के सम्मान ये सब देश चला रहे हैं, और जो लोग पढ़े लिखे आप उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं। यहाँ पे दहशत गुंडागर्दी फैलाई, साफ लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट। ये पीसफुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक भी दिन बता दो किसी ने किसी से मार पिटाई की हो, किसी ने कुछ किया हो, या किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, बल्कि आपके गुंडे आकर खुद लोगों का सर फोड़ रहे हैं। और वो भी एक बात बताइए, आपके जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पे आपके जितने भी लोग हैं वो सारे पहुँच जाते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी कर दी गई है कि आपके गुंडे जो है 2 टके के वो यहाँ आ नहीं सकते, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे आने की। तो इतनी सिक्योरिटी क्यों है? लग रहा सरकार में डर है कि अगर युवा जाग गया तो सत्ता हिल जाएगी? क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग एजुकेटेड ना हो। अगर शिक्षा मिल गई, एजुकेशन मिल गई, तो लोग उनसे सवाल करेंगे, और जितने भी, और जो उनका वो है ना हिंदू मुस्लिम, वो नहीं कर पाएंगे वो, और उसके नाम पे वो वोट नहीं ले पाएंगे। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है 110%। आज घर गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जहाँ के वो विधायक, जहाँ से वो जीती थी रेखा गुप्ता, उन्होंने वहीं के घर गिरा दिए। क्या तुक बनता है इसका? आप उन्हीं के सगे नहीं रहे तो आप हमारे क्या सगे होंगे? भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का स्लोगन देती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। विकास, देश का विकास हो तो रहे दूसरे देशों को बेच के। हमारा रेड फोर्ट है वो तक इन्होंने बेच दिया, गिरवी रख दिया। क्या रेड फोर्ट गिरवी रख दिया है? क्या कर सकते हैं अब हम कुछ नहीं करते। ये हमारे देश का विकास नहीं, हमारे देश की जीडीपी अभी पहले कितना हुआ, हमारा जीडीपी, हमारा इकोनॉमिक्स इतना हाई है, जीडीपी इतना डाउन कैसे हो गया? विश्व गुरु बनाएंगे हिंदुस्तान को। कैसे गिर गया डाउन? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, साथ का है यहाँ पे सबका साथ, तो सिर्फ हम कॉकरोचेस दे रहे हैं ना। जो आप
आप अगर सबका साथ कह रहे होते तो आप युवाओं को ना इस तरीके से डिनोट नहीं कर रहे होते। और सीजीआई को भी साफ साफ पता है कि देश में बेरोजगारी है, तो आप बेरोजगारी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? आप बेरोजगारी को खत्म क्यों नहीं करते हैं आप लोग? भाजपा इस मुद्दे पे बात ही नहीं करती है। भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो बच्चे रील बनाने में व्यस्त है, यहाँ भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, उनके लिए भी कहा जा रहा है। मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगी यहाँ पे सभी कंटेंट क्रिएटर का और यूट्यूबर्स का। इन्हीं की वजह से ये प्रोटेस्ट इतना आगे गया है। और आज जो भी हमारी जो मीडिया है जो टीवी पे आती है, आज वो कितने 3rd या 4th डे पे वो हमारे पास आई है। 3rd या 4th डे पे, मैं 1st डे से ही आऊँ, 3rd डे पे मैंने जो वो रियल मीडिया है ना उनको देखा है। आई रियली थैंकफुल जो सोशल मीडिया क्रिएटर है, यूट्यूबर क्रिएटर, उनकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना आगे गया नेशनल है। मीडिया क्यों नहीं आ रही है यहाँ? नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है वो, सरकार की तरफ से लगता है दबाव है इसलिए। बिल्कुल, बेचारे वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, उनकी नौकरी वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तो उन्हीं की सरकार है। वोट चोरी उन्हें करनी है, ऊपर से नीचे अपना काम उन्हें ही करना है, तो क्या ही कर सकते हैं। गुस्सा है आप वर्तमान सरकार से? 100 इनको बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ अब नीट एस्पिरेंट की बात नहीं रह गई है। ये आपने जो काले करतूत, जो काली चीजें करी है ना, ये अब उन तक की बात आ गई है। यहाँ पे टीचर्स आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं हमें सपोर्ट करने। क्यों? क्योंकि हम सही हैं, इसलिए इतने लोग हमें सपोर्ट करें। अगर हम गलत होते यहाँ पे इतने लोग नहीं दिखते आपको। विमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रही है भाजपा, एज ए विमेन आपको लगता है कि ये धरातल पे नजर आ रहा है कुछ? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। एक बात बताइए, अभी मैं इसी मुद्दे पे बता दूं, जो प्रीवियस सरकार थी, दिल्ली की बात कर लेते हैं, उन्होंने बस फ्री कर दी लेडीज के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया कि जो एलिजिबल है, जो पे कर सकता है वो करेगा, और जो नहीं कर सकता है वो आपको फ्री लेना तो आप फ्री लीजिए। अब एक बात बताइए, सीएम जी का, रेखा गुप्ता जी का वो कार्ड बनाने का, पिंक कार्ड बनवाने का क्या सेंस बनता है, मुझे ये समझ में नहीं आया है। एक तो आपने कार्ड की वेस्टेज करी, प्लास्टिक जो था, ठीक है, आप कहते हैं प्लास्टिक यूज मत करो, ये मत करो, आपने प्लास्टिक कार्ड्स बनवाए। उस कार्ड में जाके लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के वहाँ जाके कार्ड्स बनवाए हैं, ठीक है। वहाँ पे इतना फंड रेज किया, आपके पास इतना फंड नहीं है कि बच्चों की एजुकेशन सही की जा सके, इतना फंड नहीं है कि जो लीक हो रहा है पेपर उसकी प्रोटेक्शन दी जा सके, जितनी प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जा रही है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? आप टीचर हैं तो बिल्कुल सही नहीं है, सही नहीं है। मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। गवर्नमेंट स्कूल जितना प्रीवियस सरकार में जितना बेहतर किया था ना, अब उतना बेहतर नहीं है। और जहाँ पे भी आप ये लोग पेपर नहीं देने दे रहे हैं, बच्चों की लीक एग्जाम्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद टीचरों की कमी, डॉक्टर की कमी, क्या चाहते हैं आप? लोग प्राइवेट खोल के बैठे जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है सरकार, तभी तो उनको फायदा होगा। उनको फायदा नहीं होगा तो फिर कहाँ से चलेगी देश? उनका तो ये कहना है, वो सरकारी नौकरी ना देना चाहते हैं, ना सरकारी बच्चों को पेपर देना चाहते हैं। एक जो एग्जाम है वो इतने टाइम में निकालते हैं, ठीक है। सीबीएसई का सुप्रीडेंट का और असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट सुप्रीडेंट का एग्जाम था, वो अराउंड 4 या 5 साल बाद आया है। दोनों के फॉर्म फिल किए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, आप एक एग्जाम इतने टाइम बाद निकालेंगे तो बच्चा कैसे करेगा? फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं, फिर भी पेपर लीक होते हैं। जितनी सिक्योरिटी आप हमें दे रहे हैं ना, तीन यहाँ पे फोर्सेस लगी हुई है अलग अलग जगह की, सीआरपीएफ, पुलिस एंड ऑल है। इतनी सिक्योरिटी आप हमें दे रहे हैं, उतनी सिक्योरिटी तो आप उन लोगों को देते ना जिनके घर रेप हो रहे हैं, जिनके घर बच्चे मरे। इतनी सिक्योरिटी आप पेपर लीक होने से बचा लेते ना, तो क्या ही कहने हो जाते, तो आज हमें ये नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? सर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अभी जब रीट हुआ था सर, अभी इन्होंने टेलीग्राम को बैन किया था, तो टेलीग्राम के सीईओ का जवाब होता है, पहले आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कीजिए। सर सिस्टम ठीक नहीं है तो सर पेपर लीक तो होगा सर, होगा ना सर, क्यों नहीं होगा? तो टेलीग्राम बैन करके सरकार के आपने अपने क्या कर रही है फिर? सर टेलीग्राम बैन करके सर उसने मतलब कि लीपापोती कर रही है। लीपापोती कर रही है सर, बस क्या कर रही है सर? कुछ नहीं कर रही है सर। और वो तो दोबारा चालू हो गया सर, फिर से चालू हो गया। और आपको क्या लगता है टेलीग्राम बैन करके उसका लोग अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेंगे? सबके पास बहुत बुद्धि है, सबके पास बहुत दिमाग है, हम जेनजीज हैं, बहुत आगे तक की सोचते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम बैन करके आप ये मत सोचिए कि आपने जो काले करतूत किया उस पे आप अपना व्हाइट वॉश कर देंगे। व्हाइट वॉश भी ना एक दिन झड़ जाता है, तो वो यहाँ पे झड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जनता को बेवकूफ बना रही है, कह रही है आप। जी आप बताइए, कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें शॉर्ट में? देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, पहली बात आप सारे प्राइम मिनिस्टर का ले लो। आपने बोला था कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है कि नहीं, सारे प्राइम मिनिस्टर को एक जगह लो, लिस्ट बनाओ। सबसे ज़्यादा भाषण में हिंदू मुस्लिम मोदी जी के ही भाषण में मिलेंगे। आप केरला स्टोरी प्रमोट कर रहे हो, कश्मीर फाइल प्रमोट कर रहे हो,
यहाँ पे भी ट्वीट कर दो। आप लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा बीजेपी ट्वीट करने में लगा हुआ है। एक बार नीट के स्टूडेंट्स पे भी ट्वीट कर दो ना। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, एक कम्युनिटी बता दो जो रोड पे नहीं आई है। कभी मुस्लिम आएगी, कभी हिंदू प्रोटेस्ट करेंगे, कभी रेसलर्स प्रोटेस्ट करेंगे, कभी किसान, कभी स्टूडेंट, कभी ट्रांसजेंडर। अभी ट्रांसजेंडर बिल निकला था, आपने क्या निकाला था कि अब ट्रांसजेंडर हो तो अब हमें प्रूफ दो। 5 मेल डॉक्टर, 5 फीमेल डॉक्टर अब आपकी बॉडी का चेकअप करेंगे। ट्रांस डॉक्टर्स बिठा लो। ओ, ट्रांस डॉक्टर तो इंडिया में है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि समाज के सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं भाजपा के? बिल्कुल, एक कोई भी कम्युनिटी नहीं है जो अभी तक रोड पे नहीं आई है। रेसलर्स का भी प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, क्या निष्कर्ष आया? उस रेसलर के साथ छेड़छाड़ हुई, किसी को मतलब नहीं है। वो फिर से वो प्रोटेस्ट हुआ गया। ये तो आपके प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का भी कोई समाधान लग रहा होगा सरकार? बिल्कुल होगा। इतने बड़े स्केल पे कोई प्रोटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ जेनजी सारे आके कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग समझदारी से कर रहे हैं ना। आपको कहीं वॉयलेंस दिखेगा ना कुछ भी। अब देख लो, कहीं ना कोई भड़काऊ नारा। यहाँ नारे लगे आज़ादी के, तो आपने बोल दिया हम एंटी नेशनल है। आज़ादी किससे चाहिए? देश से चाहिए हमें आज़ादी। हमें सिस्टम से आज़ादी चाहिए, आप लोगों से आज़ादी चाहिए। क्या बनता धार कर दिया है आपने पूरे देश का, और आप लोग हम लोग को एंटी नेशनल बोल रहे हो। एक भी आपका बच्चा इंडिया में पढ़ नहीं रहा है, ना निर्मला जी का, ना धर्मेंद्र जी का, ना कोई भी नेता का, बड़े बड़े बच्चे विदेश। हाँ, और एंटी नेशनल हम हुए। हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं एजुकेशन पे, तो हम लोग को इतना तो चाहिए ना कि गवर्नमेंट एक अच्छा सा इफेक्टिव एजुकेशन हमें प्रोवाइड करे। आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका फेलियर है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके भी बच्चों को यहीं पढ़ना चाहिए। आप हमारे टैक्सेस में से ही घपला करके अपने बच्चों को बाहर पढ़ाओगे, हम लोग को एंटी नेशनल बोलोगे कैसे? ये इस आंदोलन को भी भाजपा के कई समर्थक इसको जेनजी सर्कस कह रहे हैं, तो इस पे क्या सोचती हैं आप? ये जेनजी सर्कस कह रहे आप ही LGBT लोगों के द्वारा ही ये जेनजी सर्कस बनाया गया है। सर्कस है तो सर्कस सही। कह रहे LGBT के लोग भी आए गए हैं, देश के अलग अलग तरह के क्रिएटर भी आ गए हैं। एक सेकंड, ये कोई आवाज़ मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि किसान क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं, LGBT वाले क्यों शामिल हो रहे हैं? किसान के बच्चे एग्जाम्स नहीं देते, LGBT क्यों एग्जाम्स नहीं देते? आप क्या समझ के रखे हो कि अगर कोई अलग जेंडर है जो अब हमसे अलग दिख रहा है तो वो हमारे देश का पार्ट ही नहीं है? बिल्कुल है वो देश का पार्ट। किसान को आप, किसान आंदोलन हुआ था, 600 से ज्यादा किसान मरे थे। अकाउंटेबिलिटी आज तक दी थी आपने? कितना एक प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गली गली हर जगह घूमो, अपनी जान की बाजी लगाओ, और फिर बाद में आप लोग कहते हो हम एंटी नेशनल है। कहाँ से? क्यों नहीं LGBT वाले आके इसको वो प्रोटेस्ट में भाग लेंगे? वो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर अब मेरे सवाल से आहत हुईगा तो आप जवाब मत दीजिएगा। अभी CBSE पे एक बच्ची ने सवाल उठाया था, उसको पाकिस्तानी कह दिए थे। आप खुलकर बोल रहे हैं, अगर आपको भी बोलेंगे अगर हिंदुस्तान से इतनी दिक्कत है पाकिस्तान चले जाते, उस पर कैसे लोग? मैंने सीधा साफ बोल दिया है सर, मेरे को अपने देश से बेहद प्रेम है। और मैं, अगर मुझे प्रेम नहीं होता ना अपने देश से, तो मैं अब यहाँ पे नहीं आ रही होती। इवन नीट एस्पिरेंट ना होने के बावजूद भी मैं यहाँ आ रही हूँ, इवन फर्स्ट डे से आ रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं होती एंटी नेशनल होती या मुझे पाकिस्तानी होता तो मैं पाकिस्तानी चली जाती। मैं यहाँ आती क्यों? यहाँ मैं इनको सपोर्ट ही नहीं करती। यहाँ आई हूँ, मैं सपोर्ट करने आई हूँ, ताकि एटलीस्ट उनके दिल में, उनके उसमें जो बात आई है ना कि हाँ जेनजी इतना इस लेवल तक आ रहे, तब जाके तो उन्होंने इंटरव्यू देना चालू जो किया। लोग इस तरह का बयान देते हैं, क्या लगता है क्यों इस तरह का बयान देते हैं भड़काऊ? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है ना। और गवर्नमेंट चाहती है ये कि एजुकेशन ना हो, अनएजुकेटेड लोग उनके सारे पार्टी में भरे हुए हैं। ठीक है, अगर एजुकेशन होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, और उन सवालों का जवाब बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल जवाब नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये, बांग्लादेश में उनकी सरकार नहीं थी, ममता दीदी की सरकार थी। बंगाल की बात कर रहे हैं? हाँ, वेस्ट बंगाल, सॉरी मेरी गलती हो गई। वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ, ममता दीदी की सरकार थी। वहाँ पे जैसे ही बीजेपी सरकार आई, आपने क्या किया? बकरा ईद थी। मैं साफ खुलेआम बोल रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। बकरा ईद आई, आपने जो गाय थी उसको कर दिया कि नहीं काटना, नहीं। ठीक है, हमने तो उस पर भी एग्री कर लिया। इवन सारे मुसलमान आके बैठ गए, बिल्कुल नेशनल एनिमल उसको घोषित कर दो। अगर आप नेशनल एनिमल घोषित नहीं करोगे ना उसको, तो बीजेपी सरकार का धंधा नहीं चल पाएगा। वो जो बीफ एक्सपोर्ट होता है ना, और सबसे ज्यादा यूपी से एक्सपोर्ट होता है बीफ, आप लोगों का धंधा नहीं चल पाएगा अगर आपने नेशनल एनिमल काऊ को वो कर दिया। तो भाजपा गाय के नाम पे राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर दिया, और उसी के नाम पे जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना उनको भड़काती है और वोट लेती है, और इनका यही आपको लगता है सिर्फ अनएजुकेटेड प्रभावित होते, पढ़े लिखे लोग प्रभावित नहीं होते इस तरह के बयान से? वो वोट चोरी कर लेते हैं ना, वो वोट चोरी कर लेते हैं। जितने पढ़े, आप ये मान लो जो अनलिटरेट लोग हैं ना वो ज़्यादा है।
लिटरेसी बहुत कम है, क्योंकि और भाजपा सरकार चाहती भी यही है, जिससे वो आपको क्वेश्चन पूछना है तो हेड से पूछे ना। अरे वहाँ तुम पहुँचा दो, हम मंच पे हम पूछ लेंगे। ये थोड़ा कम जानती है, जानती है मुद्दा सही तो बोल रही हैं वो, लेकिन जो जानती तो अभी है आप बता दीजिए आप क्या जानते हैं। आप उनको चारों ओर से क्वेश्चन पूछ कर इनको दबाने, उनको कहाँ हम दबा रहे हैं? आपको दबाया मैंने? डोंट वरी। आप इनके प्रवक्ता क्यों बन गए? वो उतनी पढ़ी लिखी सक्षम शिक्षिका है, वो अपनी बात उठा सकती है, आप क्यों उनके प्रवक्ता बन के बीच में आ गए? ये पे ध्यान दिया है। वो साइंस पढ़ेंगे कि ये आप लोग ये राजनीतिक तो पढ़ेंगे? वो राजनीतिक मंच पे आई है ना, यहाँ राजनीतिक मुद्दा डिस्कशन हो रहा है, यहाँ साइंस डिस्कशन तो हो नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री से को हम लोग त्याग पत्र मांग रहे हैं। हाँ। तो ये राजनीतिक वो भी तो ये मांग रही है। जितने लोग कहते हैं कि अगर आपको देश से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जितने भी मुसलमान थे जो इंडिया में रहना चाहते थे अपने मन से रहे थे, वो इंडियंस ही हैं। अगर आप बुर्खा देख के या टोपी देख के ऐसा जज कर लेते हो कि वो पाकिस्तानी है, तो आपकी सोच की कमी है। वो इंडियन मुस्लिम है, वो इंडिया के ही है। और अब कैसे मैं इन लोग को बताऊं, जो स्टूडेंट को आपने बोला था कि अशोक श्रीवास्तव जी ने बोला था कि वो पाकिस्तानी है। हाँ, अब उन्होंने बोला कैसे था, अकाउंट के अबाउट में गए, उसमें देख लिया कि साउथ एशिया लिखा हुआ है। अरे साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बहुत देश हैं। आप डायरेक्ट उसको पाकिस्तानी ही बोल दोगे। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से उठ के बोल रहा है और उसका जब वो रिवैल्यूएशन हुआ उसमें उसके मार्क्स बढ़े थे, उसका पेपर एक्सचेंज हुआ था, अगर गलती है तो एक्सेप्ट करो ना। कैसे आप किसी को पाकिस्तानी ही कैसे बोल देते हो? Exactly, वो सीबीएसई का जब रीचेकिंग हुआ था उसमें भी बच्चे का जो नाम था वो बच्चे का पेपर है ही नहीं। ये चल क्या रहा है, मतलब एजुकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बस उसी के खिलाफ ही आवाज आने आए हैं।